जहां जहां कामना है वहां वहां शोक साथ ही लगा हुआ है। और जब शोक से युक्त व्यक्ति होता है तो सारा ज्ञान कहीं का कहीं रखा रह जाता है। ज्ञानी व्यक्ति का भी, जो बिल्कुल ज्ञानी व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, धर्म को जीने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि केवल शब्दों में पढ़ा है, उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो धर्म को जीने वाला व्यक्ति है, जो अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी जिस क्षण शोक से युक्त होगा, जिस क्षण किसी आसुरी प्रवृत्ति को रिसीव करेगा, उस क्षण वो अपने सारे ज्ञान से डिटैच हो जाएगा। वो ज्ञान फिर काम नहीं करेगा उसका उस समय। तो ऐसी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो जब श्री राम की ये दशा हो सकती है शोक के कारण, तो आप सोचिए आपकी और हमारी, हम सब सामान्य मनुष्यों की, तो यदि हम सजग नहीं रहे तो क्या हालत हो सकती है। तो श्री राम बोल रहे हैं, वसुंधरायाम मद विधो द्वितीयो नास्ति इति मन्ने दुष्कृत कर्मकारी शोकेन शोको ही परंपराया माम इति भिंदन हृदयम मनश्च। क्योंकि मेरे हृदय और मन को भेदन कर देने वाला, बींध देने वाला, विदीर्ण कर देने वाला एक के बाद दूसरा शोक मेरे साथ ही लगा पड़ा है। क्योंकि घर से आए तो कितना बड़ा शोक था, फिर उसके बाद जब भरत जी मिलने आए तो उन्होंने बताया कि पिता नहीं रहे, पिता जा चुके हैं, तो ये भी बहुत बड़ा शोक था। अब उसको भूले नहीं, उससे पहले सीता का हरण हो गया, तीसरा शोक। तो बोले शोक के बाद शोक एक परंपरा से आ रहा है, तो ऐसे तो दुख मिलता नहीं है किसी को, लगता है कि कोई पाप किया होगा, क्योंकि दुख तो किसका फल है? पाप का। और पाप का फल केवल दुख ही नहीं होता है। अभी तक तो हमने यही सुना है कि पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख। सुख और दुख ही नहीं होते हैं, पाप का फल दुख भी होता है, पाप का फल भय, पाप का फल उत्साहहीनता, पाप का फल शोक, ये सारे पाप के ही फल हैं। जब व्यक्ति में उत्साह नहीं होता है, भयभीत रहता है, ये सारे पाप के ही परिणाम हैं। केवल दुखी नहीं होता, भयभीत भी होता है, डरता भी है, अपने आप को अनसिक्योर भी फील करता है, अपने आप को अकेला भी, दीनहीन भी फील करता है, अपने आप को उत्साहहीन भी फील करता है, मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ भी, मैं नहीं कर सकता हूं। और पुण्य का परिणाम केवल सुख ही नहीं होता है, सुख के साथ साथ अभयता मिलती है उसको, भयभीत नहीं होता है, ये पुण्य का फल है। और वो उत्साह से युक्त होता है। कोई बात नहीं, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने आप के साथ है। मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूं। नहीं तो व्यक्ति एक कंपटीशन के भाव में जीता है, ये भी पाप का ही फल है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहता है, और फिर जैसे ही वो व्यक्ति आगे निकलता है, इसको द्वेष होता है, अनसिक्योर फील करता है, सब इसको चाहते हैं, सब इसकी प्रशंसा करते हैं, सब इसकी बड़ाई करते हैं, सब इसी से प्यार करते हैं। घरों में तो झगड़े ही इस बात के होते हैं, माता पिता के साथ झगड़ा, इस बच्चे को आप ज्यादा चाहते हो, मेरे को कम चाहते हो, हमेशा इसी से प्यार करते हो, मेरे से। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं ऐसे, बड़े वाले नहीं, छोटे बच्चे भी बोलते हैं। टीचर्स के प्रति भी ऐसा ही बात, ये टीचर, इनको तो ज्यादा सम्मान देते हैं, हमारे को तो कभी देते ही नहीं, इनको हमेशा आगे रखते हैं, हमें तो पूछते ही नहीं है। तो ये क्या है, उस व्यक्ति के साथ हमने स्पर्धा कर ली कि मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए जितना इसको मिलना चाहिए। क्यों मिले मुझे उसके जितना? मैं कितना कर सकता हूं अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा, वो मुझे करना है, वो मैं करूंगा। क्योंकि साधो यही घड़ी, यही वेला, यही अवसर है मेरे पास अच्छे से अच्छा करने का, द बेस्ट करने का। आज का ही दिन है, यही समय, यही क्षण है, मुझे अपनी तरफ से अच्छा करना है। हो सकता है दूसरे का पीछे का प्रारब्ध कुछ ज्यादा प्रबल हो, तो मिलने दो। मेरा जीवन मेरे साथ है, दूसरे का जीवन दूसरे के साथ है, इसलिए दूसरे से कोई स्पर्धा नहीं, आत्म स्पर्धा, अपने आप के साथ स्पर्धा
कि मेरे अंदर ये जो वीकनेस है इसको मुझे पार करना है। जो कल परसों पूज्य गुरुदेव बता रहे थे ना कि हम कहीं ना कहीं एक जगह अटके होते हैं, जब जब वो सिचुएशन बनेगी तब तब हम दुखी होंगे। ऐसे हर व्यक्ति की अपनी एक कोई ना कोई तो कमजोरी है। किसी व्यक्ति को पेठे की सब्जी पसंद नहीं है, जब जब गुरुकुल में पेठा बनेगा ये व्यक्ति दुखी होगा। ये तो मैंने मतलब थोड़ा सा शिष्ट उदाहरण दिया है, बाकी के तो आप सब जानते हो। जब जब उस मेरे पड़ोसी को सम्मान मिलेगा तब तब मुझे सहन नहीं होगा। किसी को भी ना मिले चलेगा, पर जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरा रूममेट है, जो मेरा क्लासमेट है, जो सब कुछ सोना जागना बिल्कुल मेरे बराबर ही करता है, उसको ज्यादा मिलेगा, उस दिन अंदर से अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो ये एक स्थिति, जब जब ऐसी स्थिति बनेगी तब तब ये व्यक्ति दुखी होगा। तो अब यहां पर आंख खोलने की आवश्यकता है कि मुझे इस स्थिति को पार करना ही होगा। दूसरे को ब्लेम करके या केवल रोध हो करके ये सारा जीवन मेरा बीत जाएगा तो मैं तो इसी समस्या को लेके मर जाऊंगा आगे। फिर यही समस्या, इस समस्या से मुझे आज ही निपटना है। समस्या मेरी है, सॉल्यूशन भी मेरा ही होगा। समस्या मेरी है और सॉल्यूशन हम दूसरे से मांगते हैं। समस्या मेरी क्या है? मुझे अपने सहपाठी का या सहवासी का, रूममेट का सम्मान सहन नहीं होता है, तो ये समस्या मेरी है। ये देने वाले की नहीं है, गुरु की नहीं है, आचार्य की नहीं है। आचार्य तो खुश है, उसको पता भी नहीं आप इतने दुखी हो रखे हो, तो समस्या उसकी नहीं। और समाधान हम किससे चाहते हैं? गुरु से, आचार्य से, माता पिता से। भाई आप थोड़ा हमारे साथ समान व्यवहार करना शुरू कर दो तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब वो समाधान करते नहीं, वो बोलते हैं हम तो, हमारे मन में ही नहीं है ऐसा कि आपको कम उसको दूसरे को ज्यादा, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपकी समस्या, अच्छा उसी बात से दूसरे को कोई समस्या नहीं है। एक तीसरा भी व्यक्ति जो पड़ोस में बैठा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यदि ये समस्या आचार्य ने उत्पन्न की होती तो फिर तो सारे दुखी होने चाहिए थे, सारे नहीं होते हैं। जिसकी वो समस्या वो ही दुखी होता है बस। तो इसका मतलब समस्या किसकी है? एक व्यक्ति की है। तो उसका सॉल्यूशन भी कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा। कब करेगा? आज ही करना होगा, मनुष्य योनि में ही करना होगा। और आज नहीं तो कभी नहीं। आज नहीं किया तो एक और थोड़ी सी मोटी हो जाएगी वो समस्या, एक संस्कार और जुड़ जाएगा, तो अगली बार और ज्यादा जोर पड़ेगा फिर। तो हम इस वर्णन से, श्री राम की स्थिति से ये सीख सकते हैं कि जब इतना जो साक्षात धर्म का विग्रह है और धर्म को जीने वाले हैं, जानने वाले नहीं हैं, केवल जीने वाले हैं, और वो व्यक्ति भी यदि एक क्षण के लिए शोक युक्त हो जाते हैं तो उनके चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भी ये बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है भाई मेरे जैसा तो कोई पापी है ही नहीं। और जब व्यक्ति उत्साह से युक्त होता है तो क्या सोचता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, कुछ भी जीवन में इम्पॉसिबल नाम की वस्तु नहीं है। शोकेन शोको ही परंपराया मामेति भिंदन हृदयम मनश्च पूर्वम मया नूनम अभिप्सितानि पापानि कर्माणि असत्कृतानि। कह रहे नून, निश्चित रूप से, नूनम पूर्वम मया नूनम अभिप्सितानि पापानि, निश्चित रूप से आज भले ही मैं कोई पाप नहीं कर रहा, लेकिन पिछले जन्मों में मैंने कोई ना कोई जरूर पाप किया होगा, पाप की अभिप्सा की होगी। पापानि कर्माणि असकृत कृतानि, जरूर मैंने कोई ना कोई तो पाप पहले जन्म में किया होगा। तत्र अयम अद्य आपतित विपाक, जो पूर्व जन्म में मैंने पाप किया था उसका विपाक, उसका फल ये आज मेरे सामने आ रहा है। जो दुखेन दुखम यद अहम विशामी,
एक दुख से दूसरे दुख में जो मैं प्रवेश करता चला जा रहा हूँ, बड़ा हिम्मत करके मुश्किल से किसी एक दुख को सहन करता हूँ, उसको मिटाता हूँ, और वो मिटता नहीं, उससे पहले तो अगले में प्रवेश कर जाता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है, जरूर कोई पिछले जन्मों में बड़े पाप किए होंगे मैंने, इसीलिए इतना दुख भोगना पड़ रहा है। तो चलो, एक अति सामान्य व्यक्ति से तो अच्छी स्थिति है कि कम से कम उसकी जिम्मेदारी खुद तो ले रहे हैं। अति सामान्य व्यक्ति तो दुख की जिम्मेदारी किस पे डाल देता है, या तो परमात्मा के ऊपर। परमात्मा भी पता नहीं कैसा अन्यायी है, उसको बोलते तो है न्यायकारी, लेकिन यहाँ जो खूब दुष्टता करते हैं वो बड़े सुखी हैं। और हमारे जैसे लोग जो बेचारे इतने पुण्य करते हैं, धर्मात्मा हैं, वो दुख पे दुख उठाए जा रहे हैं। तो लगता नहीं है कि परमात्मा न्यायकारी है, कुछ समझ में नहीं आता ये परमात्मा कैसा है। तो कुछ तो परमात्मा को ही घसीट देते हैं अपने ब्लेम में, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। दिखता भी नहीं है, कितनी भी मर्जी गालियां दे लो, कोई रिएक्ट भी नहीं करता है। और कोई अपने माँ बाप को, गुरुजनों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, तो कम से कम उससे तो अच्छे हैं श्री राम की। दुखी होने पर भी जिम्मेदारी अपने दुख की स्वयं ले रहे हैं कि जरूर मुझे लगता है कि कोई पिछले जन्मों में मेरे से कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका विपाक, जिसका फल आज मेरे सामने आ पड़ा है। तत्र अयम अद्य आपतित विपाकः दुखेन दुखम यद अहम विशामि। जो मैं एक दुख से दूसरे दुख में प्रवेश करता ही चला जा रहा हूँ, तो लक्ष्मण ऐसे लग रहा है कि मेरे जैसा पापी अधर्मी कोई व्यक्ति इस धरती पे दूसरा नहीं है, क्योंकि सारी धरती में मुझे लगता नहीं कि इतना दुख किसी को मिल रहा होगा। वैसे प्रत्येक दुखी व्यक्ति यही सोचता है, छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो, वो तो दूसरे की दृष्टि में है छोटा या बड़ा, पर जो भुगत रहा है उसको ये नहीं लगता कि मैं कोई छोटा दुख भुगत रहा हूँ। उसको तो ये लगता है कि मेरे जैसा दुख सहन करने वाला इस धरती पे दूसरा कोई है नहीं। दूसरे को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, हर एक व्यक्ति को यही लगता है। आगे, राज्य प्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननी वियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगम् आपूरयन्ति प्रविचिन्तितानि सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य शून्यम् सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्णम् काष्ठैरिवाग्निः सहसा प्रदीप्तः इतीव तं शोकविधेहदेहम् रामं विसञ्ज्ञं विलपन्तमेवम् उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम् शोकं विमुञ्चार्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणेस्यः उत्साहवन्तो हि नरान् लोके सीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु इतीव सौमित्रिमुग्रपौरुषम् ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमत्। तो श्री राम गिना रहे हैं कि भाई तू मेरे दुख देख तो सही, एक के बाद दूसरे दुख में कैसे मैं प्रवेश करता चला जा रहा हूँ। राज्य प्रणाशः, जब राज्य अभिषेक होने ही वाला था तो उसका नाश हो गया, एकदम माता कैकेयी ने विद्रोह कर दिया। राज्य प्रणाशः स्वजनैर्वियोगः, जो भी अपने
स्वजन परिजन थे उनसे भी छूट गई, मतलब राज्य नहीं मिला इतना ही थोड़ी है। जो अयोध्या में अपने चाहने वाले थे, मित्रजन थे, रिश्तेदार थे, भाई बंधु थे, उन सब से भी वियोग हो गया, ये भी तो बड़ा दुख है। फिर वन में आ गए तो पितुर्विनाशः, पिता का देह त्याग हो जाना। जननी वियोग, भाई जब पिता नहीं रहे तो माता संभाल लेती है। माता कहती है बेटा मैं आप तेरा पिता भी हूँ और माँ भी हूँ, कोई बात नहीं मैं संभालूंगी तेरे। लेकिन माँ का भी वियोग हो गया, माँ भी नहीं है, वो भी एक अगला कष्ट। फिर सर्वाणी में लक्ष्मण शोक वेगम, ये सारे के सारे शोक के वेग थे जो मैंने छिपा रखे थे। सर्वाणी में लक्ष्मण शोक वेगम आपूरयन्ति प्रविचिंतितानि, तो ये सारे के सारे अब याद आकर के मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। और ऐसे होता है जब व्यक्ति में कोई एक शोक का कोई वायरस आ जाता है ना, तो वो पीछे तक के सारे शोक याद करवा देता है, सब स्मृतियां आ जाती हैं एक साथ। एक दुख, एक बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो पीछे तक की सब बीमारियां याद आ जाएंगी। तब है एक बार जब कभी अपमान होता है तो पीछे के सब अपमान याद आ जाएंगे। एक बार पिटाई होती है तो सारी पिटाई याद आ जाएगी, जब जब जिसने पीटा था। वो एक के साथ वो फाइल जुड़ी होती है ना पूरी की पूरी, तो सब एक कोई खुशी मिलती है, सुख मिलता है तो पीछे के जब जब हमने सुख फील किया था वो सारे क्षण याद आ जाते हैं। फिर तो ऐसे होता है। तो अब इनके सामने जो एक कष्ट आया है तो सीता का वियोग हुआ है अभी, तो पीछे तक के सारे वियोग स्मरण आ गए। पिता का वियोग, राज्य का वियोग, माता का वियोग, स्वजनों का वियोग, सब स्मरण में आ गए। सर्वम तो दुखम मम लक्ष्मणेदम शांतम शरीरे वनमेत्य शून्यम, लेकिन कह रहे फिर भी मैंने उन सब को सहन कर लिया था, सारे दुखों को। तो वो वनमेत्य शांतम शून्यम, जो जो मेरे शरीर को दुख मिले थे, जो जो मन को दुख मिले थे, वो सारे के सारे वन में प्रवेश करके मैंने शांत कर लिए थे। जैसे तैसे मैंने उन सब को सहन कर लिया था। लेकिन सीता वियोगात, लेकिन सीता का वियोग होने से वो सारे दुख पुनरअपि उदीर्णम, फिर से जागृत हो गई। तो अब एक साथ सारे शोकों ने मेरे को घेर लिया है। पिता का वियोग, माता का वियोग, बंधु बांधवों का वियोग, राज्य का वियोग, सब एक साथ आ गए इस वियोग के साथ। सीता वियोगात पुनः अपि उदीर्णम, कैसे? काष्ठई इव अग्नि सहसा प्रदीप्त, जैसे काष्ठों में अग्नि छिपी रहती है, लेकिन जब एक चिंगारी उसमें लगा देते हैं तो सारी की सारी अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है। जब यज्ञ करते हैं तो थोड़ा सा कर्पूर में जला के थोड़ी तो चिंगारी रखते हैं उसमें, लेकिन जितनी भी समिधाएं थी हवन कुंड में वो सारी की सारी प्रदीप्त हो जाती हैं। सारी अग्नि जो छिपी हुई थी उन काष्ठ में वो सारी अभिव्यक्त हो जाती है। तो ये जो एक शोक की अग्नि है, माता सीता का वियोग, इस शोक की अग्नि ने पीछे के जितने भी छिपे हुए शोक थे उन सबको उदीर्ण कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। सहसा प्रदीप्त, अचानक यकायक सब प्रदीप्त हो गए हैं। तो इसलिए बोलते हैं परोपे ही मनस पाप, इसका पाठ करने के लिए एक क्षण भी यदि असुर ने, किसी वायरस ने, नेगेटिविटी ने प्रवेश कर दिया अंदर, तबाही करके ही जाता है। फिर बहुत व्यक्ति का सब एक बार तो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, एक बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं, और फिर कोई छोटा सा ऐसी घटना घटित होती है, जैसे कोई टायर भरा है हवा से, किसी ट्रक का टायर, और वो टनों वजन को आगे ले जाने में सक्षम है, लेकिन उसमें एक कील लग गई, बस पंचर हो गया। अब सामान की तो बात छोड़ो, खुद भी एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता है। अभी तक तो टनों सामान को ले जा सकता था, देश के इस कोने से उस कोने तक,
ऐसी हालत हमारे चित्त की होती है। हम बड़ा पुरुषार्थ करके, प्रयास करके अपनी रूटीन बनाते हैं स्मरण, और फिर कोई ना कोई तो घटना ऐसी घटित होती है कि पूरी एनर्जी एकदम से डाउन, पंचर टायर की तरह से, और फिर हमें लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना तो किया, वहीं की वहीं स्थिति, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको लग रहा है कि ये सारे कष्ट मैं भूल गया था, लेकिन सीता के वियोग से वो सारे ऐसे ही प्रदीप्त हो गए जैसे कि काष्ठों में से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, छिपी हुई अग्नि। तो दिल में जो भी छिपे हुए दर्द थे वो सारे अभिव्यक्त हो गए। तो इसलिए उपाय एक ही है जो शास्त्र ने बताया, उत्तिष्ठत जागृत, सजग रहो। एक बार भी कोई वायरस आ गया ना तो फिर वो तो पूरी तबाही करके ही जाता है। जैसे कोरोना से कैसे डरते थे ना व्यक्ति, नाक पे भी बांध के रखना, फिर उसके ऊपर से टॉवल लपेट के रखना, फिर हाथों में भी ग्लव्स पहनना, फिर पहन के भी उनको बार बार धोना, सैनिटाइज करना हाथों को, कमरे को भी सैनिटाइज करके रखो, इतनी ज्यादा सावधानी। और वो वायरस कितना छोटा सा था जो आंखों से दिखाई भी ना दे। तो इतना, वो तो फिर भी शरीर की ही हानि करता, वो वाला वायरस तो इतना जो सूक्ष्म है। लेकिन ये जो शोक वाला वायरस है या अज्ञान अविद्या वाला वायरस है, किसी आसुरी संपद वाला कोई वायरस है, तो वो तो मन के भी जितने शुभ संस्कार हैं, उत्साह है, उन सब को ही तबाह करके चला जाता है। फिर नए सिरे से व्यक्ति को पुरुषार्थ करना होता है। तो इसलिए हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने हमारे को ये सलाह दी, उत्तिष्ठत जागृत, सो मत, आप जगते रहो। जगते रहो मतलब सजगता। तो आप ये ही साधना है, सजग रहो। जो भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो भी सजग रहो। आपको पता होना चाहिए कि कोई शुभ काम कर रहा हूं। रामायण पढ़ना शुभ कर्म है, अशुभ है? पर शुभ की अवेयरनेस हमें होती है, नहीं होती है? कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी तो ऐसी ठीक है जी, कक्षा में आ गए, अब जो पढ़ा रहे हो सुन रहे हैं, बीच बीच में मन कहीं और भी जा रहा है। 100% ये ज्ञान बना रहे 1 घंटे तक कि मेरे माध्यम से अभी एक शुभ कर्म निष्पादित किया जा रहा है। ये है अवेयरनेस। एक क्षण के लिए भी चित्त इधर उधर ना जाए। और ऐसे ही मान लो हमारा अभ्यास है, हमें पता है कि तू गलत कर रहा है, और ये अवेयरनेस यदि बनी रहे बराबर कि ठीक नहीं कर रहा है, तो वो थोड़े दिन में वो काम छूट जाएगा, फिर व्यक्ति उसको ज्यादा नहीं चला पाएगा। अवेयरनेस रही तो बहुत वर्षों तक गलत आदतें इसलिए चलती रहती हैं कि हम उसको गलत या तो देखते नहीं हैं करते हुए, और या तो मानते नहीं हैं। हम उसकी लिपापोती करते रहते हैं। कोई हमें बता भी दे कि गलत कर रहे हो तो उसको भी हम हेतु दे देते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए हुआ, तो फिर हो जाता भी नहीं है। तो साधना का अलग अलग तरह से साधनाएं बताई हैं। कोई कहते हैं भाई तप करते रहो, यही साधना है। कोई कहते हैं जी नाम जप करते रहो, यही साधना है। कोई कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म करते रहो, यही साधना है। तो ऐसे ही उपनिषदों के ऋषियों ने एक जगह कहा अवेर रहो, यही साधना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जागते रहो, यही साधना है। सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य शून्यं सीता वियोगात् पुनरप्युदीर्णं काष्ठै इवाग्निः सहसा प्रदीप्त इतीव तं शोक विधेय देहं रामं विसंज्यं विलपन्तम् एवं। तो इस प्रकार से शोक को स्मरण करते करते परिणाम क्या हुआ? विसंज्यम रामम, चेतनाहीन हो गए, बेहोश हो गए एकदम से। श्री राम जैसे व्यक्ति की यह हालत हो रही है, अपनी क्या होगी? थोड़ा भी उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए।
जो जो भी गलत आदतें, गलत अभ्यास हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए। इसलिए गुरुजी रोज सिखाते हैं, हमें क्या सिखाते हैं बताओ? पुनः स्वरूप में लौटना, ऐसे सिखाते हैं ना रोजाना। भाई कोई गड़बड़ हो भी गई तो अगला काम क्या करना है? पुनः लौटो, वहां से वापस आओ, अपने स्वरूप में लौटो, ये साधना करनी है। क्योंकि वो थोड़ी देर भी वो स्थिति रही ना तो वो हावी हो जाएगी हमारे ऊपर, उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो कभी किसी को तो कुछ घंटे लग जाते हैं, किसी को कुछ दिन लग जाते हैं, किसी को तो कुछ महीने लग जाते हैं एक सिचुएशन से निकलने में, और किसी को तो वर्षों लग जाते हैं। और कुछ तो इतने महान हैं, बोले मैं इसको कभी भूल नहीं सकता हूं। परेशान कौन होगा? मत भूल भाई। जिंदगी भर याद रखूंगा तो जिंदगी भर परेशान भी होते रहेंगे। फायदा क्या ही है याद रखने का? जो हमारे को दुख देने वाली चीज है उसको याद रखने से कोई लाभ तो है नहीं, हानि ही है। इतीवतम शोक विधेय देहम रामम विसंजम विलपंतम एवं, इस प्रकार से विलाप करते हुए उनका जो देह है वो विसंजय हो गया, चेतनाहीन हो गया। वाच सौमित्री अदीन सत्व, लेकिन जो सुमित्रा के पुत्र हैं सौमित्र, वो अदीन सत्व, कम से कम ये भी होना चाहिए कि भाई एक जब थोड़ा डगमगाने लगे, गिरने लगे तो दूसरा संभाल ले, ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसा संबंधी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक रोने लगा तो दूसरा मैं भी रो रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरे से बहुत प्रीति है, वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, उसकी भी आंखों से आंसू आने लगे। हाँ भाई यहाँ तो होता ही ऐसा है। मैं तो कहता हूँ चल दोनों ही चलते हैं यहाँ से। बड़ी अच्छी सलाह दी भैया आपने तो। उसका एक सिंगल दुख था, आपने अपना और मिला के डबल कर दिया उसका। तो ये कैसे हैं? अदीन सत्व, न्याय स्थित, ये न्याय में स्थित हैं लक्ष्मण जी। काल युतम च वाक्यम, और उस समय कालोचित जो वाक्य बोलना चाहिए था वो इन्होंने बोले। यद्यपि ये छोटे हैं लेकिन तो भी अपने भाई को उभारना चाहते हैं। तो इसमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि जी हम तो छोटे हैं, अब हम इनको बड़ों को क्या ही उपदेश दें। कभी ऐसी स्थिति हो कि बड़ा आदमी यदि शोकयुक्त हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो छोटे व्यक्ति को भी ऐसी बात कहनी चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए अब आपको क्या ही सिखाएं, क्या उपदेश दे दो भाई। बड़े वाले के उपदेश उसको याद दिला दो कि आपने ऐसे बताया था एक बार, तो वो व्यक्ति वहां से निकल आएगा उस स्थिति से। तो हमारा काम क्या है? उसको वहां से उबारना। तो यद्यपि ये श्री राम को तो भगवान की तरह ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उनको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कालोचित और न्यायोचित वाक्य कहकर उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।